नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं और मैं हूं ब्रजेश जैन। आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। आज हम बात करेंगे देश के उन किसान के बारे में जो इन दिनों दोहरी मार झेल रहा है। देश में इन दिनों किसान मौसम और सिस्टम की दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ बाढ़ और बारिश ने कई जगहों पर फसलों को नुकसान पहुंचाया, तो वहीं अब रबी की जो सीज़न शुरू हो रहा है उसके लिए किसान खाद के संकट से जूझ रहा है। खाद की कमी किसानों के लिए मुसीबत का सबब बन गई है। मध्य प्रदेश में डिमांड से आधी यूरिया अब तक सरकार के पास पहुंच पाई है। यही वजह है कि खाद लेने के लिए किसानों को कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। ऐसे में सरकार किसानों के पास पर्याप्त खाद क्यों नहीं पहुंचा पा रही है, क्या दिक्कतें हैं और आखिर क्यों किसान जो है वो खाद के लिए परेशान है, लाठी खाने को मजबूर है, लाइन में लगने को मजबूर है। आज हम इसी पर सवाल करेंगे और आज इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस सवाल पर मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का कहना है कि देश में खाद का संकट इजरायल युद्ध की वजह से है। ये बयान भी हम आपको सुनाएंगे और इसके मायने भी आपको बताएंगे और मध्य प्रदेश की सरकार क्या कुछ कह रही है, कैसे विपक्ष घेर रहा है, वो भी हम आपको बयान दिखाएंगे और इस पर चर्चा भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सबसे पहले खाद के संकट की 3 तस्वीरें मध्य प्रदेश से आपको दिखाते हैं। देखिए, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खाद के संकट की पहली तस्वीर नर्मदापुरम की है, जहां पिटता हुआ किसान दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पुलिसकर्मी जो है वो किसानों को खदेड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किसान खाद मांगने सोसाइटी केंद्रों पर पहुंच रहा है, लेकिन उसको मिल रही हैं पुलिस की लाठियां। और दूसरी तस्वीर हम आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां लाइनों में लंबी लंबी किसान लगा हुआ नजर आ रहा है। बहस भी हो रही है और पुलिस को मशक्कत भी करनी पड़ रही है किसानों को संभालने के लिए। और देखिए, सशस्त्र जो बल है वो भी सोसाइटी केंद्रों पर लगाया गया है। तीसरी तस्वीर मुरैना की हम आपको बता रहे हैं। मुरैना में धरने पर किसान बैठे हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें बता रहे हैं। नर्मदापुरम की बात हो, भिंड की बात हो, मुरैना की बात हो या दतिया की बात हो, तमाम जगहों पर खाद का संकट इसी तरीके से बना हुआ है। और देखिए, मध्य प्रदेश में किसान अपने हक की खाद मांग रहा है, लेकिन उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे वो मुजरिम हो, अपराधी हो। उन्हें कहीं लाठी से पीटा जा रहा है, कहीं लाइनों में धक्के खिलाए जा रहे हैं और कहीं जो है वो लंबी लंबी कतारों में किसान नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सिर्फ 3 तस्वीरें नहीं है, अलग अलग हर शहर यही तस्वीर दिखाई दे रही है। गांव के सोसाइटी केंद्रों में खाद नहीं है, किसान लंबी लाइनें लगाया है, कहीं आधार कार्ड लाइनों में लगे हैं, कहीं सर्द रातों में किसान लाइन में लगे हैं और कहीं ईंटों की लाइन लगाई गई है। और देखिए, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में देवता का दर्जा दिया गया है किसानों को। और उसी देश में अगर किसान इस तरीके से लाठियां खाता है तो इससे आप क्या कहेंगे। जय जवान के साथ जय किसान का नारा लिया जाता है, लेकिन सरकारें सिर्फ नारे लेती हैं। किसानों के लिए क्या सुविधाएं हैं वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। तो देखा आपने कैसे मध्य प्रदेश में किसानों को अपने हिस्से की खाद लेने के लिए तरह तरह के जतन करने पड़ रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में जितना खाद चाहिए उससे आधा ही अब तक उपलब्ध हो पाया है। चर्चा शुरू करने से पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए खाद के कुछ आंकड़े बताते हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। ये देखिए, मध्य प्रदेश में 41 लाख मैट्रिक टन की खाद की डिमांड है। जो मध्य प्रदेश में सालाना खाद की खपत है वो 41 लाख मैट्रिक टन सीजन की है। 19 लाख मैट्रिक टन अब तक मध्य प्रदेश में पहुंचा है इस सीजन में, जो रबी का सीजन है, यानी आधा। और 22 लाख मैट्रिक टन आना अभी बाकी है और यही मूल विषय है जो संकट है वो गहराया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ आधा ही खाद आया है। 41 लाख मैट्रिक टन की डिमांड हर सीजन में मध्य प्रदेश में होती है। रबी के सीजन की बुआई का सीजन जो चल रहा है उसमें 41 में से सिर्फ 19 लाख मैट्रिक टन यूरिया जो है वो अब तक निर्यात किया जा चुका है और 22 लाख मैट्रिक टन खाद आना अभी बाकी है। भारत में यूरिया की सालाना खपत की बात करें तो 350 लाख टन पूरे भारत में यूरिया की सालाना खपत है। भारत ने 2022-23 में 2,84,000.95 टन खाद बनाया है, खुद से बनाया है। और इसी साल 75 लाख टन जो यूरिया है वो बाहर के देशों से आयात करना पड़ा है, यानी कि 25% खाद अभी भी दुनिया के दूसरे देशों से आता है जिसमें हम निर्भर हैं। भारत में ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से खाद मंगाया जाता है। ये प्रमुख देश हैं।
जिनसे भारत खाद मंगाता है और 25% जो पूर्ति है खाद की वो इन्हीं देशों से होती है। और देखिए, मध्य प्रदेश में खाद के संकट के बीच सियासी बयानों की फसल भी खूब बोई जा रही है। दिग्विजय सिंह सरकार पर खाद घोटाले के आरोप लगा रहे हैं। वहीं उधर कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना की बात करें तो इंडिया हेड पर खास बातचीत करते हुए उन्होंने जल्द खाद की व्यवस्था दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। ये तमाम बयान आपको सुनवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रबी फसलों की बोनी का समय चल रहा है। खाद को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर, कितनी खाद की डिमांड की गई थी मध्य प्रदेश की तरफ से और कितनी खाद अभी अवेलेबल है? 41 लाख मीट्रिक टन की हमने मांग की थी। 19 लाख मीट्रिक टन आ चुका है और शेष आना बकाया है। अभी समय है, पर्याप्त मात्रा में खाद हमारे पास है और आने चालू है। सर, जो बची हुई खाद है उसके पीछे क्या वजह है? वो लेट क्यों हो रही है? क्या उसके पीछे क्या कोई वैश्विक कारण है या फिर प्रदेश के? कोई कारण नहीं। मैंने बताया, यूक्रेन युद्ध, इसकी वजह से हमारे पानी के जो जहाज हैं वो समुद्र में 15 दिन चक्कर लगा के हमें आना पड़ रहा है। ये कारण है और कोई कारण नहीं है। कुछ खबरें और तस्वीरें आ रही हैं। कल बीते दिन भी भिंड से तस्वीरें आई थी। लंबी लंबी लाइनों में किसान लगे हुए थे, घंटों इंतजार कर रहे थे खाद के लिए। 1 हफ्ते बाद आपको कोई लंबी लाइन नहीं मिलेगी। 1 हफ्ते बाद। सर, दिग्विजय सिंह है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री। कृषि विभाग में आरोप लगा रहे हैं कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इस समय हो रहा है खाद को लेकर। डीएपी की जगह एनपीके, जो डीएपी से कम असरकारक है, उसको थोपा जा रहा है। इस तरीके के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इन पर क्या कहें? माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो आरोप लगाए निराधार हैं और उनको कहाँ भ्रष्टाचार लग रहा है, कैसे लग रहा है, लिखित में दें, हम उसकी जांच कराएंगे। अब ऐसे ही कह देना हवा में कि भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ हो रहा है भ्रष्टाचार, किस मामले में भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे हो गया भ्रष्टाचार, बताएं तो लिखित में दें कि ये फलाई जगह ये ब्लैक किया, इतना आपने खाद ब्लैक किया, इसमें भ्रष्टाचार हुआ, हम उसकी जांच कराएंगे, लिख के तो दें। सर, मध्य प्रदेश की ज्यादातर इकोनॉमी किसानों की है, तो किसानों को आखिरी में क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि खासतौर पर खाद को लेकर किसानों में काफी इस समय सवाल हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपको खाद की कोई कमी नहीं आने देगी हमारी सरकार, जब मैं उनको भरोसा। बिल्कुल, खाद की कोई कमी नहीं होगी मध्य प्रदेश में। ये साफ तौर पर संदेश दिया है कृषि मंत्री एदल सिंह कंसाना ने किसानों को। वहीं अगर बात की जाए तो जरूर ऐसी कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, चाहे वो भिंड हो, मुरैना हो या अलग अलग जिलों से, जहां पर लंबी लंबी लाइनों में किसानों को इंतजार करना पड़ रहा है। 1 हफ्ते का समय बोला है कि 1 हफ्ते के बाद इस तरीके की कोई कमी नहीं आएगी, जबकि कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद केवल राजनीति से प्रेरित है। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ प्रखर जैन, इंडिया हेड। कि 14वां कमी का विस्तार से आपको विवरण दिया है। मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में 93 से लेकर 2003 तक, जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हमारे सज्जन वर्मा जी भी हमारे मंत्रिमंडल में थे, उसको ताकीद करेंगे, बहुत सारे आप लोग हमारे समय आपको ताकीद करेंगे। सुभाष यादव जी हमारे उप मुख्यमंत्री थे, कृषि विभाग उनके पास था और उन्होंने ये तय किया था कि हमारे सहकारिता, सहकारिता आंदोलन के प्रमुख रहने वाले जो हमारे समझता हूं कि जितना सहकारिता में सुभाष यादव जी ने काम किया और कहीं भी किया, किसी ने नहीं किया होगा। और मैं तो मुख्यमंत्री के रूप से जहां वो सुभाष भाई चाहते थे सहकारिता और कृषि विभाग की कोई बात आती थी तो मैं जहाँ बताता था बिना बड़ी दस्तखत कर दिया करता था। ये फिगर से कुछ नहीं होगा। 19 लाख और 41 लाख या इतने हजार एदल सिंह कंसाना जी के क्षेत्र में खाद नहीं मिल रही है। उनके क्षेत्र में वहीं सो रहा है आदमी, किसान, और ये आधार कार्ड लाइन में लगा रखे हैं वहाँ के किसानों ने। ये हालत है वहाँ पर। और शिवराज जी केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री रहे,
ये 40% जो है उससे ट्रेडर्स को दे दिया, इसलिए दिक्कत आ रही है। सोसाइटीज देती थी, कभी दिक्कत नहीं आती थी। अरे आप कृषि मंत्री हैं दिल्ली में, इस मध्य प्रदेश की सरकार उनसे कहे कि भाई खाद की व्यवस्था करो। यहाँ पे न MSP दे पा रहे हैं, न खाद दे पा रहे हैं, तो जिएगा कैसे किसान? ये किसान विरोधी सरकार है, ये किसान को जीने नहीं दे रही है। वो सरकार न खाद दे रही है, न जो उनकी फसल है उसका मूल्य दे रही है। तो बिल्कुल देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश में किसान खाद के लिए लाठी खा रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस लगातार घोटाले के आरोप लगा रही है और सरकार के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि जहाज भटक गए भारत के, इसलिए खाद नहीं पहुंच पा रहा है किसानों के पास। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार कौन है? क्यों नहीं किसानों को खाद उपलब्ध करा पा रही है सरकार? और खाद तो दूर की बात है, सम्मान तक नहीं दे पा रही है। क्यों नहीं किसानों को यह आश्वासन दिला पा रही है सरकार और प्रशासन जो है वो, कि आखिर आप चिंता ना करें, सरकार आपके साथ है, सबको खाद मिलेगा। इसकी बजाय लाइन में लगे किसानों को लाठियां मार रही है पुलिस। इन्हीं तमाम सवालों पर आज हम सियासी चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतोष सिंह गौतम कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, साथ ही अजय यादव बीजेपी से जो प्रवक्ता हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अजय यादव जी, जिम्मेदार पार्टी से आप हैं, आपकी सरकार है, क्यों मध्य प्रदेश में आखिर किसानों को लाठियां खाद के बदले दी जा रही हैं? देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसानों को किसी भी तरह की खाद की कोई दिक्कत नहीं है। ये कांग्रेस के नेता झूठ फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं और किसानों को झूठ फैलाकर भड़काने का काम कर रहे हैं। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि किसानों को जिस तरह की खाद की आवश्यकता होती है वो पूरे खाद की आवश्यकता एक साथ नहीं होती है। अगर मध्य प्रदेश में 41 लाख मैट्रिक टन खाद उर्वरक की आवश्यकता है तो वो तत्काल बोनी के समय आवश्यकता नहीं होती है। खाद की आवश्यकता भी 2-3 चरणों में चरणबद्ध तरीके से होती है। तो ये जो पूरी डिमांड है ये आगामी जनवरी-फरवरी तक के लिए है, जो कि पूरी पैदावार के लिए 3 चरणों में लगती है। और अभी प्रारंभिक तौर पे जितनी खाद बीज की आवश्यकता है वो सरकार द्वारा उपलब्ध करवा दी गई है। मध्य प्रदेश में सभी प्राथमिक सोसाइटियों में DAP, यूरिया, सभी जरूरी उर्वरक और यहाँ तक कि बीज की भी जहाँ आवश्यकता है वो भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता झूठ फैला रहे हैं, यहाँ तक कि कालाबाजारी करने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई भी कालाबाजारी करेगा तो उसके ऊपर रासुका जैसी कार्रवाइयां की जाएंगी। अजय यादव जी, अजय यादव जी, वैसे तो मैं संतोष गौतम जी के पास आना चाह रहा था, लेकिन आपसे एक सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कांग्रेस के नेता झूठ फैला रही है। ये तस्वीरें जो पुलिस लाठियां मार रही है, ये कौन लोग हैं जो लाठी खा रहे हैं, जिनको लाठियां खाने पे मजबूर होना पड़ रहा है? आप कह रहे, मेरी बात सुन लीजिए, पूरी सुन लीजिए। आप कह रहे हैं कि किसानों को पार्ट वाइज हर महीने खाद की जरूरत पड़ती है, तो क्या वजह है कि किसान जो है वो खाद लेने सोसाइटी केंद्रों पर आ रहे हैं? क्या असमंजस की स्थिति है, या प्रशासन जो है सोसाइटी केंद्रों पर जो लोग आपके तैनात हैं वो यह भ्रम दूर नहीं कर पा रहे हैं, किसानों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? तो आखिर गलती किसकी है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है ब्रजेश जी, मैं इसी को क्या बताना चाहता था, क्योंकि कांग्रेस के नेता भ्रम फैला रहे हैं कि किसानों में कि आगे जाके DAP, यूरिया की शॉर्टेज होने वाली है। तो जो किसान को अभी उतनी आवश्यकता नहीं भी है वो किसान चाहता है कि मैं आगामी 3 महीने बाद के लिए अभी से स्टॉक कर लूं। इसीलिए कई जगहों पे अफरा तफरी का माहौल बना। और जो लाठियां बरसा रहे हैं वो भी कांग्रेस के लोग हैं? बिल्कुल नहीं। हम किसानों को पूरी तरह समझाने में सफल हुए हैं कि कहीं कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। मध्य प्रदेश को 41 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता है और उससे ज्यादा सप्लाई मध्य प्रदेश के लिए सुनिश्चित हो चुकी है। मध्य प्रदेश के किसान को कहीं भी कोई कमी नहीं आएगी। सर, खाद मांग रहा है किसान, लाठियां दे रही है पुलिस। मैंने आपसे बोला, ये तो कांग्रेस के नेता झूठ और भ्रम फैला रहे हैं, किसानों को भड़का रहे हैं। कांग्रेस का खाद नहीं दे सकते, सम्मान तो दे सकते हैं। मध्य प्रदेश में कर्जा माफी के नाम पे झूठ बोला और अब यूरिया और DAP के नाम पे किसानों को भड़का रहे हैं। इसीलिए तो कांग्रेस नकारा और निकम्मा विपक्ष कहलाता है। चल देखिए, फुटेज चल रहे हैं लगातार, पुलिस किसानों को लाठियां मार रही है। मैं आपके पास वापस आऊंगा अजय यादव जी, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। संतोष गौतम जी के पास चलते हैं। संतोष जी, किसानों को बीजेपी कह रही है कि आप भ्रम फैला रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं कि साहब किसानों को खाद की दिक्कत है, और आप जो है लाठियां पड़वा रहे हैं किसानों को, इसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है, बीजेपी कह रही है। देखिए प्रदीप जी, सिंह यादव जी ने एक से कई शिकार किए हैं, कई लोगों पर हमला बोल दिया है। उन्होंने न केवल कांग्रेस पर झूठ बोलने का आरोप लगाया, कांग्रेस पर तो हमला ही बोला है।
ब्रजेश जी को भी झूठा ठहरा दिया है, इंडिया अहेड को भी झूठा ठहरा दिया है और किसानों को भी नासमझ ठहरा दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रजेश जी जो ये विजुअल्स दिखा रहे हैं झूठे हैं, पुलिस की लाठियां खाते किसानों के जो विजुअल्स हैं ये ब्रजेश जी झूठे दिखा रहे हैं, ये कहना है अजय सिंह यादव का। उनका कहना सर है उन्होंने कि ये नहीं किसानों कहा, को- उन्होंने ये नहीं सुन कहा, लीजिए, उन्होंने कहा मेरे कांग्रेस कहने के का आरोप मतलब जी निकम्मापन है। अपनी सुन अपनी लीजिए, बात आप भी कीजिए तो- आप जी। यही कांग्रेस का नहीं मैं नकारापन है। आप ही के विजुअल्स तो दिखा रहा हूँ, हाँ बात कह हाँ दीजिए बता कि दिया visuals मैंने, झूठे कोट हैं। की इस बात को, कोट की, आप अपनी बात रखिए। अगर मैं भी उस बात को कोट कर दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा ब्रजेश जी? मैं ठीक भी है। तो कोट कर रहा हूँ जी। कि आप जो विजुअल्स दिखा रहे हो वो झूठा बता रहे हैं अजय सिंह यादव जी। दूसरा, उन्होंने कहा कि कांग्रेस भड़का रही है तो किसान भड़क जा रहे हैं। इसका मतलब इन्होंने किसानों की समझ पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है कि किसान कांग्रेस की बातों से भड़क कर खाद की लाइनों में लगे हुए, जबकि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी तरफ एदल सिंह कंसाना जी कह रहे हैं कि 41 लाख मेट्रिक टन की जरूरत थी, जिसमें से 19 लाख मेट्रिक टन आया है और वो भी यूक्रेन युद्ध के कारण हमारे जहाज भटक गए हैं। दरअसल ये जहाज नहीं भटक गए हैं, ये मध्य प्रदेश की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये भटक गई है। इसको होना चाहिए था किसान हितैषी, लेकिन हो गई है ये दलाल हितैषी, हो गई है बिचौलिया हितैषी, हो गई है ब्लैकर्स की हितैषी, कि किसान अपनी बाइटों में साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि 20-20 कट्टे एक एक बिचौलिया लेकर जा रहा है और वो खाद को ऊंचे दामों पर बेच रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सरकार भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, और सरकार अगर भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है, सरकार अगर ईमानदार है, तो सरकार या तो अक्षम है कालाबाजारियों को रोक पाने में, तो या तो सरकार अक्षम है या भ्रष्ट है, दो में से एक ही हो सकती है। और अभी उन्होंने बोला कि कालाबाजारियों पर कार्रवाई करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सूची सौंपी है किन किन कालाबाजारियों पर कार्रवाई की गई है, और पूरे प्रदेश में खाद उपलब्ध कराने की बात करने ठीक वाले है। कृषि मंत्री का झूठ इतना तगड़ा है कि मुरैना में खाद उपलब्ध नहीं हो पा रही है। रात के 2-2 बजे से किसान लाइनों में लग रहा है, और ये बात आप लोगों के माध्यम से भी हम तक पहुंच रही है, और हमारे जी। भी नेता पंकज उपाध्याय जैसे वहां मैदान में हैं। आप ठीक। देखिए मुरैना के बनमोर में, अंबा पोरसा में, जौरा में, पहाड़गढ़ में, सबलगढ़ में, ये सब उस मुरैना की तहसीलें हैं जहां से कृषि मंत्री खुद आते हैं। वहां खाद नहीं मिल रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक के है। झूठ और ऊपर से सीना जोरी देखिए, कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ बोल रही है। ठीक है गौतम जी। अजय यादव जी, कांग्रेस कह रही है कि दलाली खा रही है बीजेपी, और सरकार पर दिग्विजय सिंह के भी आपने आरोप सुने। उनका कहना है कि घोटाला हुआ, डीएपी के नाम पे एटीपी बेचने की कोशिश है और इसलिए डीएपी रिलीज नहीं किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी का झूठ सीधे तौर पर संतोष जी की बात में दिखाई देता है। यह स्पष्ट तौर पर प्रमाणित है कि मध्य प्रदेश को 41 लाख मैट्रिक टन की आवश्यकता है, हम भी स्वीकार करते हैं, लेकिन कांग्रेस क्या कह रही है कि तत्काल आवश्यकता है, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। तत्काल में केवल 20 लाख मैट्रिक टन के उर्वरक की आवश्यकता है जो कि मध्य प्रदेश में उपलब्ध है। तो ये कांग्रेस का वो झूठ है जो ये किसानों के बीच में फैला रहे हैं। और जिस तरह से कृषि मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हमने 41 लाख टन की जो मांग है उसके लिए सप्लाई सुनिश्चित कर ली है, और आगामी 10-12 दिन के अंदर 41 लाख टन ही मध्य प्रदेश में उपलब्ध होगा। तो आगामी चरणों में जहां किसानों को आवश्यकता होगी तो उनको वो उर्वरक उपलब्ध होगा। और आप एनकेपी की बात कर रहे हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि किसान को नाइट्रोजन, जिसका सोर्स यूरिया होता है, उसकी आवश्यकता होती है और अमोनियम सल्फेट की आवश्यकता होती है। तो एनकेपी भी एक अच्छा उर्वरक है। ये कांग्रेस का एक और झूठ है जो आप किसानों में भ्रम फैलाते हैं। और आप कह रहे हैं सूची दो, सूची तो आप दो कि कौन कालाबाजारी कर रहा है। हमने तो कहा है कि हमने प्रावधान रखे हैं कि कोई कालाबाजारी करेगा तो उस पर रासुका लगाएंगे। हम तो कह रहे हैं मध्य प्रदेश में कोई कालाबाजारी नहीं हो रही है। ये तो आप कह रहे हो कि कालाबाजारी हो रही है, तो आप दो सूची तो हम कार्रवाई करते हैं। अजय यादव जी, कांग्रेस कह रही कि सरकार जो है वो घोटाला कर रही, कहीं ना कहीं दलाली ले रही है, तो इस आरोप पर क्या पूछ रहा कहेंगे? हूँ, कांग्रेस के नेता बताए ना कि कहाँ घोटाला हो रहा है, कौन कालाबाजारी कर रहा है, कौन सी दुकानों पर मार्केट में सरकार का उर्वरक मिल रहा है। तो ये कांग्रेस का झूठ है। मध्य प्रदेश में एक दुकान और एक प्रतिष्ठान तो बताएं जहाँ पे कालाबाजारी हो रही हो। जी संतोष तो गौतम जी, कांग्रेस जवाब पार्टी दीजिए केवल कि आपके सिर्फ आरोप हैं या कुछ सबूत या केवल पुख्ता झूठ, वजह भी है भ्रम और आपके अपनी आरोपों परंपरा के के पीछे? अनुसार नकारा और निकम्मापन। जी संतोष जी, जवाब दीजिए। देखिए ब्रजेश जी, लगातार मांग उठ रही है और जगह जगह पर हमारे विधायक पंकज उपाध्याय ने भी प्रश्न उठाए हैं कि किस प्रकार से खाद की कालाबाजारी हो रही है। मीडिया की रिपोर्ट्स में चीख चीख कर किसान कह रहे हैं कि 20-20 बोरी एक एक आदमी ले जा रहा है, लेकिन वो किसान नहीं है, वो कालाबाजारी है। लेकिन अब अजय यादव जी ने यह भी तय कर दिया है कि हम इंटेलिजेंस की सूचना कांग्रेस के माध्यम से इनको मिलना चाहिए। क्या इनका इंटेलिजेंस फेल्यूर है?
पूरी तरह से ये सरकार भ्रष्ट और नाकारा है, ये मेरा अरे साफ तो आप आरोप है। कह रहे हो अगर कि आपके पास सूची है कि कहाँ कालाबाजारी हो रही है, तो दोनों सूची हम मांग रहे हैं कार्रवाई के लिए। सुन लीजिए सूचियों का क्या अरे करते तो हैं, पहले सुन ब्रजेश जी, लीजिए। इनके पास सूची है, हम सूची मांग रहे हैं। आप ही तो बार बार कह रहे हो कि हमारे पास सूची है, या तो कह दो कि नहीं है सूची। पंकज उपाध्याय ने सूची कि आपकी अरे 2 मिनट जानकारी रुकिए तो में सही। कालाबाजारी है कि नहीं है। बोलिए सुन तो संतोष जी, लीजिए, बोलिए आप क्यों भड़क रहे हो? तो ये इनको अगर बोले कि मुझे बोलने का मौका नहीं है तो बीच में बोल रहे हैं, तो बोलिए मतलब बोलिए भड़क सर, गए आप हमारे अपनी आरोपों बात पर। जारी रखिए आप गौतम संतोष जी। जी, झूठ बोलने के लिए भी ये तो देखिए, प्लानिंग ये किया देखिए, करो। ये एक क्या होगा, जैसा झूठ चोर की बोला दाढ़ी करो। में तिनका, उनको पता है कि मैं अपनी अरे बात एक कहूंगा जैसा तो उनकी झूठ पोल बोला खुल करो जाएगी। संतोष जी, एक जैसा सुन लीजिए। झूठ बोला करो, एक जैसा झूठ बोलो। सुन- एक अरे तरफ सुन- आपके घबरा पास क्यों सूची रहे हो? है कि आप कहाँ घबरा कालाबाजारी क्यों हो रहे रही हो? है, मैं तो वही तो हम कह कह रहा रहे हैं हूँ। सूची दे दो, तो ये कह रहे हैं हमारे पास सरकार कोई की सूची नहीं है। चोर की दाढ़ी में तिनका है। अरे तो आपके अजय पास सिंह सूची यादव है की तो सरकार भ्रष्ट है, आपकी चोरी पकड़ी कालाबाजारियों गई। के साथ आप मिली हुई अपने है। विधायकों के पंकज नाम कह रहे उपाध्याय ने हो, सूचियां आप जगह सौंपी जगह है। नाम बता रहे हो, तो दे दो ना सूची, कालाबाजारियों की कहाँ सूची कालाबाजारी सौंपी हो रही है। आप चलिए अजय यादव जी, तुम मैं तैयार हो? अजय यादव जी आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। केंद्र, आप रुक जाइए, आपके पिछू मैं बोलूंगा तो आप घबरा जाओगे फिर अभी। रुक जाइए मैं कह रहा हूं, गौतम जी, संतोष गौतम जी, 1 मिनट रुक जाइए। अजय यादव जी, केंद्र सरकार ने 2023 में दोहरी पॉलिसी बनाई थी कि किसी भी तरीके की निर्भरता विदेशों पर नहीं रहे। डीएपी या यूरिया की बात हो तो 100% आत्मनिर्भर भारत, कम से कम कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के क्षेत्र में रहे, उत्पादन बढ़ाया जाए, निर्यात कम की जाए। लेकिन 3 साल बाद भी आखिरकार क्यों 25% डीएपी यूरिया के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है? क्या कहीं सरकार की मंशा या सरकार के इम्प्लीमेंटेशन जो हो रहा है खाद्य उत्पादन का, उसमें कुछ कमी है? देखिए, बिल्कुल कमी का सवाल नहीं है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि खाद्य उत्पादन में हमारी निर्भरता किसी पर ना रहे, लेकिन समय के साथ लगातार आप देखते हैं कि फसल का रकबा भी बढ़ रहा है और जिस तरह के उर्वरकों की डिमांड बढ़ रही है, इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अभी भी निर्यात की आवश्यकता पड़ती है। हम स्वीकार करते हैं, लेकिन सरकार जो प्रयास कर रही है उससे हम आगामी 1-2 साल के अंदर अपना स्वयं का उत्पाद भी करेंगे और दुनिया भर के देशों को निर्यात भी करेंगे। ये कांग्रेस पार्टी जैसी झूठ की दुकान नहीं चलाते हैं हम। मेरा तो स्पष्ट तौर पर कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना है, आपने 4 बार सुना, उन्होंने अपने विधायक विकास उपाध्याय का नाम बोला, सोसाइटियों में बोरियों के ब्लैक होने का बोला, और हमने सूची मांग ली तो कह रहे हैं कोई सूची नहीं है। तो आप तय कर लो, एक तरफ तो आपको सभी तरफ पता है कि कहाँ कहाँ ब्लैक हो रहा है, तो हम यही तो कह रहे हैं कि जहाँ ब्लैक हो रहा हो हमें सूची दे दो, हम कार्रवाई करवा देंगे। तो कांग्रेस के नेता झूठ बोल रहे हैं, ये किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश का किसान कांग्रेस पार्टी को नकारा मानता है और इसीलिए लगातार 20 सालों से इन्हें खारिज संतोष कर जी, रहा है। संतोष जी मध्य प्रदेश के देखिए, किसान को कहीं संतोष जी, कमी नहीं कर्ज होने माफी की जब बात आई थी, आपने बकायदा सूची सौंपी थी नरोत्तम मिश्रा जी को, मुझे याद है। अब जब खाद्य की कालाबाजारी की बात आई है, देखिए मीडिया तो अपना काम कर रहा है, तस्वीरें लगातार जहां दिक्कतें हैं वहां दिखा रहा है, लेकिन विपक्ष सिर्फ आरोप लगाएगा क्या? सबूत दे दीजिए ना, मांग रहे हैं तो। ब्रजेश जी, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि आपने बहुत समय दिया अजय सिंह यादव को और मेरा भी वक्त उनको मिल गया है। नहीं, आप बोलिए अपनी बात रखिए। बिल्कुल, तो मेरे लिए अनइंटरप्टेड समय होना चाहिए, जो कि जिसमें अजय सिंह यादव बीच में नहीं बोले। तो मैं उनके जनरल नॉलेज को करेक्ट कर देना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि हमारे विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया, हमारे विधायक का नाम है जौहरा से पंकज उपाध्याय। पहले तो अपनी जानकारी दुरुस्त करें, पंकज उपाध्याय हमारे विधायक का नाम है। दूसरा मैं इनको कह रहा हूँ कि उन्होंने को पकड़िए, नाम में मत ठीक है जाइए। अजय जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। ये घबराहट है आपकी। गौतम जी, आप जारी रखिए ना, अपनी बात जारी रखिए। भावनाओं को समझिए, बीचों बोले तो मेरी बात नहीं है, सुनी जा रही है। भावनाओं मैं ये को कह रहा हूँ समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि वो पंकज उपाध्याय ने स्थानीय अधिकारियों को, जौहरा के अधिकारियों को सारी सूचियां सौंप दी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कान खोल के सुन ले ये अजय सिंह यादव जी, अपना नॉलेज अपडेट कर लें। उन्होंने पूरी सूची सौंपी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है कालाबाजारियों की। दूसरा, अगर इसी बात पर जाए तो हमारे उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने आरोप लगाया था कि 5 दलाल है जो वल्लभ भवन में दलालियां करते हैं, इनकी जानकारी ले ली जाएगी तो पूरी प्रदेश सरकार नग्न हो जाएगी। उनकी कोई जांच नहीं हुई और ये जांच कराने की बात करते हैं, कहते हैं कांग्रेस के आरोपों पर जांच नहीं होती। ये मेरे तथ्यात्मक आरोप है, जो दम हो तो झुटला दीजिए कि पंकज उपाध्याय ने सूची नहीं सौंपी स्थानीय अधिकारियों को। आपको अगर जनरल नॉलेज नहीं हो, डिबेट में मत बैठा कीजिए, पूरी तैयारी के साथ आए कीजिए। ऐसे तो उमंग सिंगार ने दिग्विजय सिंह के ऊपर आरोप लगाए थे, तो क्या कार्रवाई हो गई थी सबसे बड़े माफिया दिग्विजय सिंह के ऊपर? बोलिए गौतम जी, बोलिए गौतम जी, ये भी बता दीजिए कि किस तरह की दलाली ली जा रही है, ये भी डिफाइन कर दीजिए। जी गौतम जी, आपकी बात जारी रखिए। जानकारी के बिना किसी तथ्यों के ऐसे नकारा विपक्ष की कौन बात मानेगा? नहीं ली जा रही है
मैं तो संतोष जी आपसे पूछ रहा हूँ, उमंग सिंगार ने कमलनाथ की सरकार में बोला था ना दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा माफिया, क्या कार्रवाई करी थी आपकी सरकार ने? किसानों के नेता भी आपके थे, आरोप लगाने वाला मंत्री भी आपका था, कांग्रेस को जुटा रहे हैं। कार्रवाई करी थी उस माफिया के ऊपर, दिग्विजय सिंह के ऊपर? बताइए किसान जो है सहकारी क्या कार्रवाई करी थी दिग्विजय सिंह जैसे बड़े माफिया पर? आप ऐसे आरोपों की बात कर रहे हैं, कार्रवाई की बात कर रहे हैं। अगर हर आरोप पे कार्रवाई होती है तो आप मुझे बताइए दिग्विजय सिंह। चलिए आप दोनों को रोकना चाहूंगा। अजय यादव जी, गौतम जी, आप दोनों से निवेदन है, इस तरह डिबेट नहीं हो पाएगी। सर, मेरे पास थोड़ी समय की कमी है। गौतम जी 1 मिनट रुक जाइए, अजय यादव जी चुप हो जाइए 1 मिनट। गौतम जी दोनों आप चुप हो जाइए, मैं अंतिम प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहूंगा। सबसे पहले अजय यादव जी, वक्त की कमी है, डिबेट क्लोज भी करनी है, मुझे निष्कर्ष तक पहुंचना है आपसे। गौतम जी रुक जाइए ना। अजय यादव जी, आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। कब तक ये दिक्कतें आप सरकार जो है वो दूर कर देगी और किसानों की जो परेशानियां हैं उनका निराकरण होगा, हल होगा? देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश के किसानों के सामने सभी तरह के तथ्य हैं। ना खरीफ की फसल में हमने कोई कमी होने दी, ना रबी की फसल में कमी होगी। अभी जितनी किसानों को आवश्यकता है उतनी सोसाइटियों पे उपलब्ध है और आगामी 10-15 दिन के अंदर पूरा कोटा हमारे पास होगा और आगामी 2-3 महीनों में जो आवश्यकता है वो समय से पूर्व किसानों को मिलेगी। केवल कांग्रेस के नेताओं से अनुरोध है कि ये झूठ ना फैलाएं, अन्नदाता किसान के साथ इस तरह का। ठीक है अजय यादव जी। संतोष जी, क्या लगता है 8-10-15 दिन की जो बात सरकार कर रही है गौतम जी, वो सरकार कर पाएगी, किसानों को खाद उपलब्ध करा पाएगी? और यदि नहीं कराती है तो फिर विपक्ष क्या करेगा? ये सरकार से हमारा भरोसा उठ चुका है। निश्चित रूप से ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। सूचियां सौंप दी गई है पंकज उपाध्याय द्वारा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आकर कांग्रेस पर झूठा आरोप लगाने की बात कर रहे हैं। किसान लाइनों में लगा हुआ है, आपकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि किसान लाठियां खा रहा है नर्मदापुरम में, भिंड में, मुरैना में, लेकिन किसी बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। साफ है कि किसान वही है जो 21,000 किसानों की आत्महत्या के लिए जवाबदार थी शिवराज सिंह के 20 साल के कार्यकाल में, और ये वही है जिन्होंने मंदसौर में गोलियां चला दी किसानों पर। इस सरकार से हमारी कोई उम्मीद नहीं है। ये वही सरकार है जिसने किसानों की कर्ज माफी तो नहीं की, ऊपर से कांग्रेस ने जो कर्ज माफी की उसको भी जुटला रहे हैं। और यही अजय सिंह यादव चिल्ला कर कहते थे जब कांग्रेस के प्रवक्ता थे कि सरकार ने कर्ज माफी की है कांग्रेस सरकार ने, और आज अपनी बात से पलट रहे हैं। तो ऐसे पलटू राम लोगों का हमें कोई भरोसा सर नहीं। विपक्ष, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दोनों का वक्त देने के लिए, इंडिया हेड पर चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। संतोष सिंह गौतम जी और अजय यादव जी, आप दोनों आए, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मध्य प्रदेश में एक तरफ किसान दोहरी मार से जूझ रहा है। अभी हाल ही में जो बारिश हुई थी, आफ्टर मानसून के चलते जो अनावश्यक बारिश हुई, असमय वर्षा हुई, उससे कहीं ना कहीं खड़ी फसल को लगातार नुकसान हुआ। और अब जो रबी की सीजन के बुआई का सीजन है, उसमें जो खाद की जरूरत है उसमें किसान लाठियां खा रहा है, खाद उसको नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में आखिर कब तक सरकार जो है, सवाल वही बनता है कि किसानों की समस्याएं दूर करेगी, कब तक किसानों को खाद उपलब्ध होगी, और जो विपक्ष है वो सिर्फ आरोप लगाएगा या फिर किसानों के हित में कुछ करेगा भी, या आप भी सोचिएगा। आज की डिबेट में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बना हुआ है, आप देखते रहिए इंडिया हेड।